हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आज के वीडियो में हमने करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है, इसमें बेसिकली 3 टाइप का रिएक्शन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। अल्कोहल जो हमारा क्या होता है, ROH। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। तो यहाँ जो रिएक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब पहले जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें O और H का बॉन्ड क्लीव होगा। मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा, उसके वजह से रिएक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारा है वो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। मतलब ये R और OH का जो बॉन्ड है, मतलब एक साथ ये आ जाएगा और एक साथ ये। तो अभी क्या है, हमारा R और OH का जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा और उसके वजह से कुछ रिएक्शन होंगे। ठीक है, थर्ड जो रिएक्शन है वो ओवरऑल अल्कोहल मॉलिक्यूल की वजह से होता है। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर जाए उसको हम बोलते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थर्ड टाइप का रिएक्शन है। तो हम वन बाय वन तीनों को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं हम, जो हमारा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली 2 से 3 रिएक्शन आपको जानना है जिसके वजह से होता है, मतलब जिसमें होता है ये रिएक्शन। तो फर्स्ट हम टॉपिक लिखते हैं अपना, क्या है हमारा, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। किसका OH? अल्कोहल का OH हमें यूज करना, बिकॉज हम अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है वो बेसिकली हम फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो हमको पढ़ना है वो है एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स का एसिडिटी पढ़ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप IIT और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नई क्वेश्चन तो हर टाइम इसमें फिक्स ही रहता है, हर एक नई क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, इससे जितना भी बेसिक डिटेल है मैं पूरे का पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल जो है हमारा, अगर हम इसमें बोलता है एसिडिटी में कि अगर ए नंबर में हम देखते हैं जो रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, बोलता है अगर अल्कोहल को आप एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे। एक्टिव मेटल कौन कौन से हमारे, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ये सारे मेटल जो हमारे एक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो बोलता है अगर आपने अल्कोहल्स का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करवाया तो वो क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल इवॉल्व करेगा, H2 गैस निकलेगा वहां से। और ये जो H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, वो कंफर्म करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल वो एसिडिक है। एसिडिक कैसे कंफर्म हो रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ जो अल्कोहल है उसमें से H+ निकल रहा है, और कोई भी मॉलिक्यूल H+ अगर निकालता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। कोई भी मॉलिक्यूल से अगर हम H+ निकाल सके इजिली, देन इट इज अल्कोहल। तो ये आपको करना है कि अगर आपने कोई अल्कोहल लिया है ROH, दिस इज जो अल्कोहल, आप कोई एक्टिव मेटल ले लो Na, हमने सोडियम लिया, आप लिथियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। तो बेसिकली होता क्या है, ये RO- Na+, मतलब सॉल्ट बनता है एक, और प्लस H2 गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगा, H2 गैस निकलेगा। ये जो H2 गैस निकल रहा है यही कंफर्म करता है कि अल्कोहल का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, वो एसिड के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, चलो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसके लिए इसको यहाँ 2 करेंगे। यहाँ सोडियम अभी हमने R2 कर दिया, यहाँ भी R2 करेंगे। सोडियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे कि जो हमारा अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर शो करता है मेटल्स के साथ, नॉर्मल मेटल के साथ नहीं, एक्टिव मेटल के साथ। अगर आप इसके साथ निकेल लोगे तो उसके साथ उतना नहीं करेगा, बिकॉज निकेल एक्टिव मेटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप रिएक्शन देख लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन तो ये हो गया कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, वो ये कंफर्म कर रहा है। सेकेंड जो इसमें है वो कंपैरिजन होता है, किसके किसके बीच में, आपका जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, दिस इज जो वाटर मॉलिक्यूल, एंड हमारा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH। बोलता है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, विच वन इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे मोर एसिडिक कौन है, इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा। चलो हो गया, तो मैंने क्या करना है, इसको अभी रब कर दिया। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखोगे आप, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
कि कॉन्जुगेट बेसिस आर, क्या लिखोगे आप, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड conjugate base of an acid when conjugate base of an acid is more stable, acid will be strong, acid will be strong। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप इसको VBI करके लिख लोगे, मैंने ट्रिपल स्टार कर दिया है, दैट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक लाइन बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेगा, बहुत सारे डॉट्स को भी क्लियर करेगा। तो पहले समझते हैं कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इसको क्या कैसे हम समझते हैं। तो चलो आप देख लो, सपोज कल अभी मैंने अल्कोहल का लिया था, दूसरी का एग्जाम्पल समझते हैं। ROH हमने क्या लिया, एक अल्कोहल लिया है, अल्कोहल एसिडिक है, इसका मतलब क्या करेगा, ये H+ रिलीज करेगा, तो यहां से H+ अगर निकलेगा तो यहाँ O- बचेगा, तो ये RO- एंड इट विल बी H+। ठीक है, अब जो ये हमारा बना है नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब एसिड से जो नेगेटिव पार्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आप नोट में चाहो तो लिख सकते हो कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेस, या फिर द एनायन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि व्हेन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, अगर वो ज्यादा स्टेबल होता है, एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग, तो वो एसिड क्या होगा, ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम ध्यान देते हैं कि ये स्टेबल कब होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ये जो ग्रुप है हमारा R, अगर ये R जो हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, अपनी तरफ ले ले, तो क्या करेगा, इसके ऊपर से नेगेटिव को कम करेगा। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल नेगेटिव को कम कर रहा होता है, तो इसका मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल को, मतलब ये जो ग्रुप लगा है, अगर ये ग्रुप नेगेटिव को अपनी तरफ ले रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, इसका मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, नेगेटिव को स्टेबल बना रहा है, मतलब पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, तो ये नेगेटिव को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो क्या करेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में एक और लाइन आप लिख लो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी। कभी भी अगर हम एसिडिटी की बात करेंगे, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल आपका, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आपका वो अल्कोहल हो या फिनॉल हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या होता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, होता है NO2, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेंजीन एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ये हैलोजन भी यहाँ आएगा एग्जांपल में, हैलोजन जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, अगर सेम प्लेस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये R जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको देने लगे, तो क्या करेगा, इसको अनस्टेबल बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस एसिडिटी। ये तीन जो लाइन मैंने लिखा है ना ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले समझना होगा कि कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है तो हमारा एसिड स्ट्रांग होगा। अगर अब ये स्टेबल बनाने के लिए दो फैक्टर है हमारा, या अनस्टेबल बनाने के लिए भी फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल बनाएगा, इसको स्टेबल बनाएगा मतलब क्या है, एसिड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी, एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा जिसको अनस्टेबल बनाएगा। अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा तो हमारा जो एसिड है वो वीक हो जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो पहले। उसके बाद अभी हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों है तो रीजन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। चलो, ये हो गया, ओके। हमारे पास है अल्कोहल, दोनों का लिखते हैं ROH
एंड वी हैव वाटर HOH। ठीक है, दोनों में से क्या करो, H निकाल दो। एसिड तो भी होगा ना जब H निकालेंगे। चलो दोनों में से H निकालते हैं। So take one H from there, so it will be RO माइनस प्लस H प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अगर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OH माइनस OH माइनस प्लस H प्लस। ऐसे में हमें पता है कि वाटर में दो चीज होता है, H प्लस और OH माइनस, डिसोसिएट हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं कि कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, वो मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ इसको देखो ध्यान से, इसको देखते हैं। ये H जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। तो समझ लो इसका मतलब कोई इसका पार्टिकुलर रूल नहीं है। उल्टा क्या करेगा, ऑक्सीजन इसका अपनी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करेगा, H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। तो फिलहाल इसके बारे में सोचते हैं। ये R जो है हमारा, ये अल्काइल है ना, कार्बन का चेन है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ब्रांच का हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कैसा भी चेन हो सकता है। तो ये जो अल्काइल है हमारा, वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेगा, इसको देगा इलेक्ट्रॉन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसमें नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। ये जो आयन है हमारा वो लेस स्टेबल हो गया इन कंपैरिजन टू दिस। तो अल्कोक्साइड जो है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, अल्क ऑक्साइड। कैसे बना अल्कोक्साइड, ये अल्काइल पार्ट है अल्क, ऑक्साइड ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। अल्कोक्साइड जो हमारा है वो क्या है, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। और हमारा जो हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रो और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जो हमारा है वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। दैट्स व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, वाटर है। सो हम यहां लिखेंगे, कंक्लूजन क्या निकला यहां से कि वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। क्लियर है, चलो यहां तक लिख लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल के देखते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब डोनेटिंग ग्रुप, और देखते हैं कि कौन सा होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो डील करते हैं, इसको नोट कर लो आप। चलो अब जो हमारा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल, अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम सपोज करो कुछ ले लेते हैं, एग्जांपल CH3 CH2OH है। ठीक है, ये हमने लिखा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल देते हैं। तो CH3 CHOH, इस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है हमारा, जैसे कोई भी हैलोजन डाल दो, चलो हमने क्लोरीन डाल दिया, आप फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी डाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालते हैं। तो CH3 CHOH और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप सपोज कर लो हमने डाल लिया C2H5। ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें ऐड कर दिया। ध्यान रखना, मैंने यहाँ ये ऐड किया, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, अगर कॉन्जुगेट आयन बनेगा, मतलब इसका नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये जो माइनस आएगा इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिर्फ ये वाला ग्रुप देगा, एक ही ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको सिर्फ एक ही ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखो, H। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ एक ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको एक ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अब बताओ, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ले रहा है, तो जितना कैपेसिटी से ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, उतनी कैपेसिटी से ये तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ आ गया। ठीक है, तो नहीं दे पाएगा, मतलब ये कम अनस्टेबल करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें आते हैं। ये क्या हमारा, देखो यहाँ पे दो ग्रुप है लगे हुए देने के लिए, ये दोनों इसको देंगे और ये दोनों का मिला के इसको दे देगा। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है और एक ग्रुप ले रहा है। तो ये सपोज करो। अब देखो ध्यान से देखो, ये तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिडिक वही होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा।
और सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें हो रहा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बाहर निकल रहा होगा। तो इसमें बाहर लेने वाला ग्रुप है, मतलब यहाँ से लेने वाला ग्रुप है, यहाँ से 2 देने वाले ग्रुप है, यहाँ 1 देने वाला ग्रुप है। तो ऑर्डर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऐसा लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट को बेस को मैं शॉर्ट में सीबी लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट बेस होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 इज मोस्ट स्टेबल। देन हमारा अब इसमें कंपैरिजन करते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, और यहाँ पे आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर देने वाला है तो ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, मतलब कम स्टेबल बनाएगा। तो फिर 1 नंबर आ जाएगा आपका, और फिर 2 नंबर आ जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर है वही ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का। तो सेम ऑर्डर लिख लो, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एसिडिटी क्या हो जाएगा, सेम 3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे एग्जाम में, और एक ऑर्डर लिखा रहेगा। अगर हायर लेवल एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ऐसे 3 एग्जाम्पल दिया, उसमें 4 ऑप्शन, 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 3 ऐसा कुछ दिया रहेगा। उसमें से एक करेक्ट है, करेक्ट आप कैसे चेक करोगे, स्ट्रक्चर को देख करके, स्ट्रक्चर देख करके निकाल लो कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर आपको कॉन्जुगेट बेस पे नहीं जाना तो छोड़ो, अब डायरेक्ट देख लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। डायरेक्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस नहीं भी बना रहे हैं तब भी। क्लियर है। चलो तो यहाँ तक नोट कर लो आप, और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बोले गए हैं, कुछ मैंने लिखे, कुछ ओरली बोला गया है, वो सारे आप नोट्स में लिखोगे और उसको अच्छे से करोगे, और जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। चलो इसको एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आप चाहो इसको नोट कर सकते हो। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है, अभी एसिडिटी मैंने जितने भी टाइप के थे आने क्वेश्चन वो डिस्कस कर लिए, जितने कॉन्सेप्ट थे सारे डिस्कस कर लिए। अब है एस्टेरिफिकेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्या बनाना है अभी आपको, ईस्टर बनाना है। और उसमें भी क्या होगा, अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीव होगा, OH बॉन्ड जो अल्कोहल का वो टूटेगा। कैसे हम लोग देखते हैं। तो ये रिएक्शन मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब आप जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ोगे वहां भी सेम रिएक्शन पढ़ना है, तो एक ही प्लेस पे मैं बता रहा हूँ। आप वहां मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था, आप यहाँ देखो, इसको अच्छे से समझो पहले। तो हमारा क्या होता है कि जब एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, स्टेटमेंट इसका क्या लिखोगे आप कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, किसके साथ, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। अच्छा एक और पॉइंट मैं थोड़ा भूल गया था, एसिडिटी में है कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं CH3OH, CH3OH और एक है यहाँ H दे देते हैं, CH3OH, ये तीनों है ना, CH3 कर लेंगे आप लोग। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा। क्यों होगा वो देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से H निकालता हूँ तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ जो माइनस आएगा उसको ये 3 ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो माइनस को कम स्टेबल बनाएंगे, कम स्टेबल बनाएंगे तो कम एसिडिक होगा। तो सेम ऑर्डर आपको यहाँ फॉलो करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आपको बताया था जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे एसिडिटी उतना कम हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिटी का, यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक और कौन कम एसिडिक है, या फिर ऑर्डर पूछेगा। तो एसिडिक सबसे ज्यादा प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी हो जाएगा, फिर टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, रीजन सेम है जो हमने पिछले पहले
एक्सप्लेन किया है या डिस्कस किया है, ठीक है। चलो हो गया। अब आते हैं हम स्टेरिफिकेशन पे। तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे आप, RC≡OOH, आर के प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एलिफेटिक चेन रख सकते हो, बड़ा चेन साइक्लिक चेन रख सकते हो, ब्रांच वाला रख सकते हो, आप जो चाहे रख सकते हो। प्लस अल्कोहल लेना है आपको। अल्कोहल क्या है आपका, R डैश इसलिए क्या, क्योंकि दो आर आगे, हम चाहे तो आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो यहाँ क्या होता है, अब ये साइन पे ध्यान देना, मैं जो लिखूंगा एरो, मैंने देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एरो रिवर्सिबल लिखा है, मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो सेम रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, RC≡OOR डैश, ये आपका बन गया एस्टर। किसके प्रेजेंस में, आपको कोई ना कोई एसिड लेना होगा, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, कोई एसिड लेना जो कि प्रोटॉन दे रहा हो। मैकेनिज्म से क्लियर होगा कि एसिड हमको क्यों चाहिए। एस्टर है आपका, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। चलो इतना पहले आप लिखो। अब ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हुआ, बेसिक मीडियम में भी होता है। कौन सा बेस यूज करेंगे वो देखो ध्यान से, और याद भी रखना है आपको, साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है। ये आपका अगर पिरिडीन बेस यूज करते हो, पिरिडीन, कौन सा बेस, पाइरिडीन या पिरिडीन उसको बोलते हैं, पिरिडीन अगर बेस यूज करते हो, ये क्या है, बेस है, तब भी ये रिएक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि उस समय पे यहाँ पे एसिड नहीं, एसिड क्लोराइड होगा। क्या होगा, एसिड क्लोराइड। तो ये क्या बनेगा आपका, ये भी एस्टर बनाएगा, और एक HCl गैस रिलीज होगा। अब हम ध्यान, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, वाटर निकलेगा बाय प्रोडक्ट। ध्यान से देखेंगे कि इस स्टेप में हमको एसिड की जरूरत क्यों पड़ी, और इस स्टेप में हमको बेस की जरूरत क्यों पड़ी। अगर, हाँ ध्यान से, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल है, अगर इरिवर्सिबल बनाना है तो क्या करना है आपको, यहाँ से वाटर निकाल दो। अगर वाटर नहीं होगा तो ये वापस इस प्रोडक्ट को रिएक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो बोला जाता है जब स्टेरिफिकेशन होता है तो जो वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है उसको तुरंत हमें निकाल लेना होता है। क्यों, ताकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो वापस रिएक्टर में कन्वर्ट ना हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आते हैं, हाँ ये जो हमारा है, आपने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यहाँ अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप अनहाइड्राइड लेते हो, ये होता है अनहाइड्राइड, तो उसके साथ भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, एस्टर बनाएगा। एस्टर बनाएगा, बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं इसके मैकेनिज्म पे, और ये जो हमने यूज किया उस पे। देखो इस केस में क्या हो रहा है, क्या, जब हमारा एसिड क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, अगर एसिड क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, अल्कोहल के साथ, तो बना रहा है क्या, एस्टर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड बनाता है। अब देखो अगर हमने एसिड रखा, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, अगर यहाँ एसिड रह गया तो ये क्या करेगा, वापस रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एस्टर बन रहा है, अगर उसमें वाटर रह गया तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, और अगर एसिड क्लोराइड से HCl है तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये पिरिडीन जो बेस है हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये जो है वो जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एसिड बचेगा नहीं, जब एसिड बचेगा नहीं तो ये जो हमारा एस्टर बना है वापस एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे पिरिडीन बेस यूज करते हैं। अब ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था फिशर, ठीक है। तो इसको फिशर स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं हम लोग। एस्टर अगर एसिड क्लोराइड और अल्कोहल से पिरिडीन के प्रेजेंट में बन रहा है तो उसको बोलते हैं फिशर स्टेरिफिकेशन। और अगर डायरेक्ट मतलब अनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके बन रहा है तो उसको हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच एस्टर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, ठीक है। चलो ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। डन। चलो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म आप ध्यान से समझोगे और उससे ये भी हम मैकेनिज्म से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि OH बॉन्ड की ही क्यों क्लीव हो रहा है। हाँ एक और चीज था, हमारा जो एस्टर बना था ना, यहाँ पे जो एस्टर बन रहा था
कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एस्टर में जो ये वाला ऑक्सीजन है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, C डबल बॉन्ड O OH है, एंड अल्कोहल में O R डैश है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एस्टर बनता है उसमें हमारा ऑक्सीजन कौन सा होता है, वो अल्कोहल वाला पार्ट होता है। ये जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल का होता है। क्लियर है? ये एसिड का अल्कोहल नहीं होता है, एसिड का अल्कोहल बाहर निकल जाता है, मतलब एसिड का OH बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन किसका है, अल्कोहल का है। ये याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलो अब मैकेनिज्म में फोकस करते हैं। सो मैकेनिज्म है हमारा, आप पहले क्या करोगे, प्रोटोनेशन। स्टेप 1 में आपको करवाना क्या है, स्टेप 1 प्रोटोनेशन। एसिड यूज किया है ना आपने, तो प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करवा दो प्रोटोनेशन। क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, प्रोटोन। ध्यान से देखो, अभी इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन हम जो प्रोटोनेशन करवाते हैं वो यहाँ करवाते हैं, मतलब प्रोटोन यहाँ ऐड होता है, इस ऑक्सीजन पे नहीं होता है। क्यों? ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें दो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन आखिर क्यों नहीं अटैक करता है इस पे। ये ऑक्सीजन इसलिए अटैक नहीं करते कि इसका जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस, मतलब इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, मतलब यहाँ है ही नहीं। जब वहां होगा ही नहीं लोन पेयर तो कैसे अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका तो कहीं नहीं जाएगा, इसका डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके लिए क्या होता है, ये अटैक नहीं करता है। तो ये वाला अटैक नहीं करेगा, सिर्फ कार्बोनिल ऑक्सीजन अटैक करेगा, इसलिए मैंने लिखा है कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ भी है OH। अब ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन ने इसको दिया है, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, अटैक ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6-7 वीडियो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे बेसिक टर्म्स बताए गए हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाओ और उस पूरे प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करने के लिए, या जिसके पास नेगेटिव होता है किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करने के लिए। तो अल्कोहल के पास लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा। कहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो प्रोटोनेट हो चुका है उस पर अटैक करेगा। तो हमारा प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RC डबल बॉन्ड O। अच्छा आप बोलोगे सर प्रोटोनेशन क्यों करवाया, डायरेक्ट भी अटैक करता तो ये बॉन्ड ओपन हो जाता। प्रोटोनेशन हमने इसलिए करवाया ताकि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। अगर प्रोटोनेशन आप करवाते हो ये रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, अब जल्दी से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी से यहाँ प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आ गया तो क्या हो गया, जल्दी से अटैक करेगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गया, ठीक है। इसीलिए हम उसको प्रोटोनेशन करवाते हैं। अब जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है RO हमने लिया था, अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि उसको यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर दिखेगा। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ लेना चाहेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, उसी पे ये अटैक कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड नहीं, अभी सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये यहाँ अटैक किया तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो ROH और एक हमारे यहाँ आ गया OR, और यहाँ से ऑलरेडी एक था OH था, ये R डैश है। अभी देखो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इसके लिए ऑक्सीजन पे क्या, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे हम, ये ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन पे प्लस आया है ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा। अब देखो ध्यान से देखो, अल्कोहल का OH बॉन्ड कैसे क्लीव हो रहा है, ये O है और ये H है, ये O पे प्लस चार्ज आ रहा है। इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको तोड़ नहीं सकता, ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ लेता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है।
तो H प्लस बाहर निकल गया। कौन सा बॉन्ड टूटा? अल्कोहल का O और H, मतलब जो एस्टर बनेगा उसमें अल्कोहल का वो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो तो थोड़ा यहाँ लिखते हैं हम, क्या बन रहा है यहाँ से RCOH और ये OH और फिर OR, इतना बन गया। तो यहाँ तक लिखो पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना। मैं ऊपर का एक स्टेप रब करूंगा तो नीचे हो सकता है आपको ना दिखे, तो यहाँ से करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ अब क्या करना है हमको? रिमूवल ऑफ वाटर। स्टेप 3 में आप क्या करोगे? वाटर को रिमूव करोगे। स्टेप 3, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपको होता है ये कि कार्बन जो है हमारा, वो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकता। तो ये क्या करेगा? वो वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो कैसे रिलीज करेगा वो देखते हैं। तो उस कंपाउंड को हम लिखते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा कंपाउंड बना है RCOH है, यहाँ भी OH है और ये आपका क्या है? OR डैश है। क्लियर है? अब देखो इसके पास लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये दोनों में से किसी को भी यूज कर दो, यहाँ पे इसको डालो या इसको, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर यहाँ आएगा। ये अभी देखो 4 बॉन्ड पहले से था, 1 2 3 4, ये पाई बॉन्ड बन मतलब 5th बॉन्ड बन रहा है और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, इसीलिए एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो ये वाला OH को तोड़ देता है, ये यहाँ से OH। अभी ध्यान से देखो, ये जो एस्टर में अल्कोहल आता, मैंने बोला था मतलब एस्टर में जो ऑक्सीजन होता है वो अल्कोहल का होता है, तो हमने देखा ये यहाँ है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो O है, OH वाला O है, जो ये बाहर चला जा रहा है, तो वो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? RC⋅OH, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देना, कार्बन को दे रहा है, तो ये बन जाएगा क्या? यहाँ से OR डैश। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब है डीप्रोटोनेशन। आपने अगर मीडियम से H प्लस यूज किया है तो मीडियम को लास्ट में आपको वापस करना पड़ेगा। H प्लस जो है हमारा यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में काम कर रहा है, तो ये H प्लस यहाँ से लूज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? यहाँ से H प्लस लूज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? RC⋅OR डैश। यही तो था हमारा एस्टर जो हमारा बना था प्रोडक्ट में, दिस इज जो एस्टर। ठीक है, और क्या मिला आपको? यहाँ से वाटर मिला। वाटर कैसे मिला? अभी यहाँ आपको H प्लस दिख रहा है और ये OH माइनस, तो वाटर बाहर निकल गया। अब बोलोगे सर आपने मीडियम को देने को बोला था H प्लस, हाँ तो दिया ना यहाँ पे। ठीक है, ये H प्लस, यहाँ 2 H प्लस निकला है, तो एक H प्लस OH के साथ मिलकर वाटर बनाया और एक H प्लस जो निकला वो मीडियम में चला गया। ठीक है, जहां से हमने लिया था उसको वापस कर दिया। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। इसमें आपने 3 चीजें गौर करनी है। पहला ये गौर करना है, पहला मतलब जिसपे ध्यान देना है वो ये है कि हमारा एस्टर में ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल का होता है। ठीक है, दूसरा जो गौर करना है वो क्या करना है आपको, कि अगर आपने मीडियम से H प्लस लिया है तो मीडियम को H प्लस लौटाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन के लास्ट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें ये देखना है कि जो एक कार्बन पे 2 OH या 2 से ज्यादा OH पॉसिबल नहीं है। एक ही कार्बन पे मोर देन 1 OH नहीं रह सकते, वो वाटर एलिमिनेट करके कुछ दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये देखना है आपका कि ये जो हमारा हमने थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें क्या सीखा कि हम कोई भी मॉलिक्यूल को पहले ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। तो अगर अल्कोहल चाहता तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक कर सकता था, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी अगर बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी फास्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन हमें टाइम बचता है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके पहले रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, उसके बाद रिएक्शन करवाया और ओवरऑल हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, प्लस यहाँ से वाटर आपको मिलेगा। तो यही तो हमारा रिएक्शन था, एस्टर एंड वाटर बन रहा था। क्लियर है? चलो, तो ये था स्टेरिफिकेशन। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा किसके लिए, हमारा जो है ये फिशर स्टेरिफिकेशन के लिए। मैं शॉर्ट में उसको बताता हूँ, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो, 2 मिनट में ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का। चलो, हो गया? नहीं तो काम करते हैं ना, इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे करके फिशर इंडोल का भी मैकेनिज्म देख लेंगे। मैकेनिज्म ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म 12th में आपको नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में कुछ मैकेनिज्म है जो पढ़ने हैं उनको मैं बता दूंगा, लेकिन बाकी के जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ वो इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ताकि ऊपर के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, IIT नीट एग्जाम जो होते हैं, आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं,
उसमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म क्लियर है तो आपको क्वेश्चन कैसा भी दे, कभी कभी मैकेनिज्म के बीच में से पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम जिनको सिर्फ बोर्ड एग्जाम का देना है वो सिर्फ रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे, वो मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको भी ज्यादा समझना है, अच्छे से समझना है, तो वो फोकस करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत इसमें टाइम दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जिनको जरूरत है थोड़ी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है आपको वीडियोस में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।